चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक। लखनऊ सिंचाई विभाग सभागार में तमाम कर्मचारी संगठनों ने दिया महासंघ। संघ से जुड़े और संगठन के लोगों ने आशा की जल्द से जल्द महासंघ पुरानी पेंशन बहाली कराएगी और कर्मचारी हित में लाभ होगा। पुरानी पेंशन बहाली के अध्यक्ष ने सभी कर्मचारी संगठनों को विश्वास दिलाया, मैं निष्पक्ष होकर कर्मचारी हितों में पुरानी पेंशन बहाली कराऊंगा और कर्मचारी हित में सदैव कार्य करता रहूंगा। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आज अत्यंत गौरवशाली दिन है। पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये आवाज़ बुलंद होने जा रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आवाज़ को उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुनेंगे और प्रदेश के 14 लाख एनपीएस कार्मिकों की पीड़ा को समझते हुए पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ये एक शांतिपूर्ण तरीके से संगोष्ठी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज प्रत्येक जनपद से लेकर मंडल से लेकर प्रदेश की कार्यकारिणी और प्रदेश के लाखों एनपीएस कार्मिकों को किस तरीके से पेंशन के मार्ग पे ले जाने का काम किया जाएगा। क्या इसके पहले भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं या कोई प्रयास किया गया है? बिल्कुल, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में 75 लाख एनपीएस कार्मिकों के लिए लगातार आंदोलनरत है, लगातार प्रयासरत है। इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने अनेकों रचनात्मक काम भी किए हैं। जिस तरीके से 12 जुलाई को, प्रत्येक साल 12 जुलाई को हम लोग एक पेड़ पुरानी पेंशन के नाम लगाने का काम करते हैं। जिस तरीके से पेड़ बड़ा होता है, छांव देता है, फल देता है, इसी तरीके से एनपीएस कार्मिक को भी बुढ़ापे में पुरानी पेंशन का सहारा होता है ताकि वो अपना घर परिवार, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सके और अपना सम्मान को पा सके। कुछ कमी जो रह गई थी उसको क्या करना समझते हैं? कमी सरकार की तरफ से यही है कि सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पुरानी पेंशन के मुद्दे को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन सिर्फ एक कार्मिक का मुद्दा नहीं है, ये देश से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, राज्य से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, जिले से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है, गांव से जुड़ा हुआ विकास का मुद्दा है। इस मुद्दे को माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को हर हाल में समझना होगा, क्योंकि जब एक कार्मिक को पेंशन मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 युवाओं को रोजगार मिलता है। तो इस चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे कार्मिकों को, जो सरकार के अभिरंग है, उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से आए हुए कोने कोने से समझ साथियों, भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, पुरानी पेंशन तो बहुत दिन से लड़ी जा रही है। हमने भी संघर्ष किया है, अटेवा यहाँ था, तमाम लोग लड़ते रहे, लेकिन नेताओं के चंगुल में फंसते जा रहे थे। इसीलिए पुरानी पेंशन पर सरकार जो नहीं लगा काम पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो रावत जी है, कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई भी आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन कोई भी आंदोलन होता है तो ईमानदारी और अनुशासन से होना चाहिए। आज मैंने देखा था वो आंदोलन अटेवा का हम लोग नेतृत्व कर रहे थे, उसमें केवल धंधा हुआ था, करोड़ों का धंधा हुआ था, जो केवल 40,000 रुपये को मंच का लगा था। मैं जानता हूँ सिंचाई विभाग के साथियों ने दिया था, बहुत पैसा दिया था, पीडब्ल्यूडी के साथियों ने दिया था, कृषि विभाग के साथियों ने दिया था, तमाम साथियों ने दिया था। उसी समय से हमने निर्णय लिया कि कोई भी ईमानदार आएगा संगठन और पुरानी पेंशन की बात करेगा तो ईमानदार संगठन ही कर सकता है। इस प्रदेश में और देश में बहुत दुकानें खोल रखे हैं दलालों ने, उस दलालों से भी सावधान रहने की आवश्यकता। लड़ने को तो बहुत प्रदेश में लड़ रहे हैं लोग, मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा, जिलों में जाते हैं मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा, लेकिन इतना खर्च लोगों पर, जो शिक्षक साथी हैं, हमारे आए होंगे शिक्षक साथी, करोड़ों रुपया का लोगों ने घपला किया, मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे संगठनों की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हमको केवल पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए।
इस पर हमको लड़ना चाहिए। ये पुराना बहादुर साथियों, भाइयों, आज मोर्चा जो हमारे कनौजिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबके बीच में लाए, इसके लिए कनौजिया जी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये पुरानी पेंशन की जहां तक बात रही है, इसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और लड़ना भी है। दोस्तों, हमको आपको पुरानी पेंशन लेना है तो लेना है, संकल्प हमारा आपका होना चाहिए। और इस मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिला करके समस्त उत्तर प्रदेश का चतुर्श्रेणी कर्मचारी रहेगा, चाहे तन मन धन के साथ रहेगा। आज यह न्याय इतना हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये भी बताए कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी या बाबू के अन्य संबंध को कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एमपी या एमएलए को सिर्फ पेंशन मिलेगी। ये कहा हुआ सबका साथ सबका विकास। बहादुर साथियों, ये सरकार चेतावनी दे रही है, हमको आपको बार बार चेतावनी दे रही है कि आप हम आंदोलित हो, लेकिन हम आप बटे हुए हैं, फूटे हुए हैं, इसलिए आंदोलित नहीं हो पा रहे हैं। आज वो सत्ता आ चुकी है कि हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा और इसी तरीके के मोर्चा बना करके इस सरकार से दो हाथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले